हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। झारखंड लोक सेवा आयोग ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। ये अलग बात है कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट का सेंटर नहीं खुल पा रहा था, उसी तरह से एडमिट कार्ड भी मैक्सिमम लोगों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर बहुत सारे एरर आ रहे हैं, बार बार कैप्चा रिफिल करने को आ रहा है, कई सारी प्रॉब्लम्स है। देखिए, उम्मीद कम होता जा रहा है। देखो, जेपीएससी की तैयारी करने वाले ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो यूपीएससी के अंदर भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है बहुत सारे जगह पे, अब उनको भी जेपीएससी में एग्जाम निकालना है। और बहुत लंबे समय से भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी एटलीस्ट कुछ समय तो सबको चाहिए ना। और ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगनर हैं, पहले साल ही है उनका या पहले साल से तैयारी कर रहे हैं या कुछ समय से कर रहे हैं, तो एक फेयर प्लेटफॉर्म की डिमांड सब करते हैं, क्योंकि पहले से कुछ भी पता नहीं था। जब नहीं पता होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए चीजों को कवर करने के लिए, खास करके झारखंड का जो पेपर है उसके लिए। अब सवाल है कि क्या सारी उम्मीदें छूट गई। देखिए, अब कोई काम नहीं आ सकता, कुछ भी, ना ट्विटर कैंपेन काम आएगा, ना ही आप किसी कोई भी एजिटेशन या कुछ भी, ये सब कुछ काम नहीं आ सकता आपके एग्जाम को रोकने के लिए। आपको जितना करना है आप कर लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ एक ही चीज। अगर आपको याद होगा बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी में जब अतुल प्रसाद चेयरमैन बने थे, खैर उन्होंने बाद में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब स्टार्टिंग में चेयरमैन बने तो उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसको लेकर काफी परेशानी थी। जैसे एग्जामिनेशन को 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाना, हर हाल में जो उन्होंने शॉर्ट टाइम नोटिस दिया एग्जाम करवा ही लेना, ऐसी कई सारी जिद को उन्होंने ठान रखा था। हमारे तरफ से बहुत स्टूडेंट गए, उनका डेलीगेशन गया, प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं। आयोग के चेयरमैन अड़े हुए थे, वो 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम बस शॉर्ट नोटिस पे लेना था। और सारे एक्सक्यूजेस दिए गए, सब लोगों से मिला गया। आयोग के चेयरमैन कई बार मिले झारखंड में, तो मैं सुन रहा हूं, पता नहीं क्या सही है नहीं है, कि वहां के जो चेयरमैन हैं वो मिलते ही नहीं है। तो अतुल प्रसाद तो कई बार मिले स्टूडेंट लीडर से और लोगों से, लेकिन उसका रिजल्ट, और बोला कि हाँ आश्वासन दिया, ठीक है देखेंगे, देखा जाएगा, बट वो जो चाह रहे थे वही करते जा रहे थे। स्टूडेंट परेशान थे। तो इसका एकमात्र हम लोग को सॉल्यूशन लगा, वो बाद में ये लगा कि मुख्यमंत्री साहब को अप्रोच किया जाए। नीतीश कुमार को अप्रोच किया गया, तो नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री अच्छे हैं, वो सुनते भी हैं स्टूडेंट्स की बात। जब उनको अप्रोच किया गया तो सबसे पहला अप्रोच था 2 शिफ्ट को लेकर। तो उन्होंने कहा अच्छा 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, नहीं होगा, बस उन्होंने बोला नहीं होगा, और तुरंत नोटिस आ गया। नोटिस शायद नहीं आया क्योंकि कुछ ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं था, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम की बात समाप्त हो गई। अब 1 शिफ्ट में एग्जाम था। अब एग्जाम के डेट को एकदम लेके सब कुछ हो ही नहीं पा रहा था। एग्जाम का डेट जो तय कर दिया गया अब उसी में होना है। तो फिर चीफ मिनिस्टर का अप्रोच किया गया, स्टूडेंट उनसे स्टूडेंट का डेलीगेशन मिला और बोला कि सर ऐसे ऐसे है, यूपीएससी का हम एग्जाम दे रहे हैं, हमारे पास अगर कुछ दिन का भी समय नहीं होगा तो कैसे एग्जाम होगा। तो ऐसे करके जब उनको समझाया गया तो उन्होंने बोला हाँ बात तो आपकी सही है, मैं जाके, दिल्ली में ये बात उन्होंने कही स्टूडेंट्स को, मैं जाके बात करता हूं। और आके उन्होंने तुरंत ही बीपीएससी को ऑर्डर दिया और एग्जाम टल गया। ठीक है, एग्जाम आगे बढ़ गया। कितना भी कोशिश किया गया उसके अलावा कुछ नहीं हो पाया। और आज की भी स्थिति जेपीएससी की कुछ यही है। देखो, जब आयोग ठान ले कि हमको एग्जाम लेना है, तो आयोग एक अलग लेवल की ऑथोरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जल्दी उसको कोई कुछ कह नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। आयोग को केवल एक ही, मतलब आयोग को कोई रोक सकता है तो वह है सरकार। तो सबसे बेहतर है कि सब कुछ अब छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है इसका। आप लोग जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी दिक्कतें क्या क्या है, और इसके साथ साथ जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं झारखंड के, उनके साथ अप्रोच कीजिए। किसी का पर्सनल कांटेक्ट है तो आप अकेले मत जाओ, कुछ स्टूडेंट्स को लेके जाओ, क्योंकि हमने ये देखा है 68 के दौरान, उसके पहले भी, कि कोई भी मिनिस्टर भी जब मिलना चाहते हैं ना तो एक प्रॉपर डेलीगेशन के साथ मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास स्टूडेंट्स आए तो उसका एक ग्रुप हो। तो उस तरह से आप लोग अपने लोकल मिनिस्टर से, विधायक से, और सबसे अच्छा है कि अपने चीफ मिनिस्टर के साथ अप्रोच कीजिए। तो वो अगर करोगे तो संभावना है कि एग्जाम का डेट, तब संभावना नहीं, बहुत श्योरिटी हो जाएगी कि आपका एग्जाम का डेट आगे टल सकता है। चाहे एडमिट कार्ड आ गया, फर्क नहीं पड़ता उससे। एडमिट कार्ड आने के बाद भी एग्जाम का डेट आगे बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता है एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है। तो सबसे पहला बात है कि आपको जो ये अटेम्प्ट मिला है, जो इस एग्जाम में मौका मिला है, इस एग्जाम को कम से कम एक फेयर प्लेटफॉर्म पे तैयार करके आप भी तो फाइट देना चाहेंगे ना।
बस यही कंसर्न मेरा है। आप में से बहुत सारे, मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट होंगे तो वो कुछ ऐसे वैसे कमेंट्स कर देते हैं जिसके कारण मुझे कहा भी जाता है कि छोड़ो, क्यों वीडियो बना रहे हो आप, कमेंट्स कुछ अच्छे नहीं आते। तो मैंने बोला सारे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं या कुछ नहीं आ रहा है, तो बोलो तो लोग बताते हैं कि कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग कुछ के कारण बहुत जो मैक्सिमम उनको छोड़ दें। तो समझ रहे हैं ना। तो आप कंपेयर कर सकते हो इसके साथ, और उन चीजों पे ध्यान मत दीजिए ज्यादा। आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो बेहतर ये होगा कि आप अप्रोच कीजिए जो हायर अथॉरिटी है, जिसके हाथ में है। कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ भी तरीका अपना लो ना, अभी कुछ नहीं होगा। और आपको मैं एक और बात कह दूं कि कोर्ट के अंदर भी आप जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती अभी, क्योंकि वो आपको एक ऐसा डेट दे देगा, हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, जो एग्जाम के बाद का होगा। तो जो सिचुएशन है उसको समझिए, समझ में आ रहा है। सिर्फ अभी कोई इस एग्जाम को रोक सकता है तो वह है झारखंड की सरकार। तो झारखंड की सरकार के साथ अप्रोच कीजिए, तो वहां से कुछ भी संभव है, अदरवाइज नहीं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी कि आपको क्या करना है। तो इधर उधर डाइवर्ट होने से कोई फायदा नहीं, ट्विटर कैंपेन इन सबसे कुछ नहीं होना है। जो है, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो लीड कर सकते हैं, तो आप जाइए, मिलिए। और बहुत ज्यादा अब वो लीडर्स, नेता के चक्कर में ये नहीं पड़ना कि बहुत सारे लीडर्स को लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप स्टूडेंट का टीम सबसे मजबूत होता है, उसके अंदर कुछ लोग मिल जाइए और जाके एक बार अप्रोच कीजिए। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बात बनेगी। देखो कई बार हुआ है ऐसा, पहली बार नहीं है कि आप ऐसा करोगे। क्योंकि हर बार, जैसे अभी क्या हुआ यूपी के ARO में क्या हुआ, क्या कोई नोटिस आया आयोग की तरफ से? नहीं आया ना। योगी आदित्यनाथ ने सीधा बोल दिया कि इसकी जांच होगी, बस यही हुआ और एग्जाम रुक गया। तो योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट और उत्तर प्रदेश में एग्जाम रुक जाता है, और लास्ट तक कोई नोटिस नहीं आया, एग्जाम अपने आप डिले हो गया। अभी आई थिंक यूपी ARO का तो नोटिस अभी तक शायद आया ही नहीं, एग्जाम का डेट भी चला गया और नोटिस ही नहीं आया। योगी आदित्यनाथ के कहने मात्र से एग्जाम रुक गया। तो चीफ मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं ना स्टेट के, तो चीफ मिनिस्टर अगर चाह जाएंगे तो 2 घंटे में आपका एग्जाम रुक जाएगा, आपको कुछ समय मिल जाएगा तैयारी करने का। तो जिनको भी लगता है तो अपने मुख्यमंत्री साहब से अप्रोच कीजिए, अगर वो सुन लेते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो एग्जाम की तैयारी कीजिए, फिर एग्जाम रुकने वाला नहीं है, हर हाल में ये एग्जाम करवा के रहेंगे। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए क्या हो सकता है, और ये कोशिश यही करना है कि स्टूडेंट का ही ग्रुप जाए तो वो अच्छा होता है। बड़े पीसफुल तरीके से जाइए, उनसे बात कीजिए, सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मिनिस्टर्स और जो विधायक है ना, उनसे भी अप्रोच कीजिए। यही आखिरी तरीका है, इसको कुछ समय आपको मिल जाए उसके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।